ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 60 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 60 एकदम डिटेल में समझाया था कि किस तरीके से आप एक बायनोमियल और एक मोनोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वही सेम रूल यहाँ भी हम जो यूज़ करेंगे वही रूल रहेगा सेम टू सेम। बस यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो टर्म हमें दिए हुए हैं दोनों हमारे पास क्या हैं, बायनोमियल्स हैं। और आगे जब हम चलकर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 वगैरह में, तो वहाँ तो एक ट्रायनोमियल भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बस क्या होगा, सेम रूल हम वही वाला फॉलो करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व होगा। बस ये होगा कि वहाँ पर अगर आपको 2 मिनट्स लग रहे थे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो यहाँ पे 3 मिनट्स लगेंगे। बाकी सॉल्व उसी रूल से करना है अपने को, और आपका कॉन्सेप्ट पहले ही मैंने क्लियर कर चुका है, इसलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज़ नहीं होंगे, नॉर्मली ही आपको सॉल्व करने होंगे। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखा एक्सरसाइज 60 का, तो उसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से देख लें, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सरसाइज हमारा। और इसमें देखिए नॉर्मल्स कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमें डेसिमल्स के दिए हुए हैं, कुछ हमें फ्रैक्शनल भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो हम इसी अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं सकते, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1 आवर का हमारा वीडियो हो जाएगा। तो मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, उनको सॉल्व करूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरे एकदम सेम टू सेम है, समझ में आ रहा है ना। तो इनमें से मैं कोई सभी 1-2 सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि हम ये बड़ा नंबर ही ले लेते हैं, जैसे कि 7x + 2y और इधर x + 4y, ये दोनों प्लस वाला है, एक प्लस वाला मैं आपको बता देता हूँ। उसी तरीके से ये 7 वाला बता देता हूँ, जहाँ पे दोनों माइनस वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। आपको पता था ना कि जब हम मोनोनोमियल्स पढ़ते थे और बायनोमियल का करते थे, तो क्या करते थे कि अगर सिंगल नंबर रहता था यहाँ पे, तो इस टर्म का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करते थे और उसी के बाद इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे। यहाँ भी वही करना है, बस यहाँ पे हमें 2 टाइम्स करना पड़ेगा। पहले इस 7x का x और 4y से, देन 2y का x और 4y से। इस तरीके से 7x, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे आप और इस x को लिखेंगे, यानी कि 7x का हमने x से किया। उसके बाद 7 जो है हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो पहले हम साइन लगा लेंगे प्लस का, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होता है। और अब हम लिखेंगे 7x × 4y, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम 2y के मल्टीप्लाई में। तो 2y जो है प्लस में है और ये x भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस क्या का साइन लगेगा, प्लस कर लगेगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2y × x। देन उसी तरीके से ये प्लस और ये प्लस प्लस का साइन लग जाएगा और हो जाएगा हमारा 2y × 4y। समझ में आ गया ना, वही रूल हमने फॉलो किया है, बस यहाँ पे हमें एक टाइम 1 मोर टाइम एक्स्ट्रा करना पड़ा मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो आप। जैसे 7x है और यहाँ नॉर्मल x है, तो x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला आपको पता होगा, याद होगा कि a के पावर में m रहता है और मल्टीप्लाई a के पावर में n रहता है, तो क्या हो जाता है a के पावर में m + n, यानी कि जो पावर होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो पावर में 1 है, यहाँ भी पावर में 1 है, कुछ नहीं है इसका मतलब वहाँ पे 1 है, तो ये 1 और ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x के पावर में 2। समझ में आया। उसी तरीके से प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतार दें। 7 और 4 जो नंबर्स होते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7 और 4 हमारा हो जाएगा 28। 7 4 जो कितना होता है 28। देन x है और y है, तो x और y आपस में मल्टीप्लाई होकर के एक्स वाई बन जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन उतार दें। 2 है, उसके बाद क्या है x और y है, तो बस यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा 2x और y और x भी हम लिख सकते हैं, लेकिन x y लिखें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना। उसी तरीके से आगे चलते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, नंबर्स और नंबर का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा हो जाएगा हमारा 8, y और y का मल्टीप्लाई होकर के y का स्क्वायर बन जाएगा। जैसे x का x स्क्वायर हुआ था, उसी तरीके से y का y स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इनको सॉल्व कर देते हैं। इसके आगे आप प्लस भी हो रहा है हमारा, देखो ये xy और ये xy आपस में दोनों प्लस प्लस में है, यानी कि प्लस का साइन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7x² 28 और 2, तो ये हो जाएगा 30xy और फिर प्लस 8y², और यही इसका फिर फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तो बस करना है, जैसा हमने एक्सरसाइज 60 में किया था वही यहाँ पे भी आपको करना है। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 या 8 ले लेता हूँ। 8 भी हमारा माइनस वाला ही नंबर है, बट वहाँ पे क्या है, डेसिमल्स में दिए हुए हैं, तो डेसिमल में कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ना, तो आइए उनका कन्फ्यूजन आज दूर कर दिया जाए।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 7 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों तो सेम ही है, वहाँ पे भी माइनस है दोनों में, यहाँ पे भी माइनस है दोनों में। बस फ़र्क क्या है, वहाँ पे नॉर्मल नंबर्स है और यहाँ पे डेसिमल है। तो नॉर्मल नंबर्स तो आप कर ही सकते हैं, हम आते हैं डेसिमल नंबर्स वाले में। आइए इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से, यानी कि -0.8x का मल्टीप्लाई होगा 1.5 से और फिर -3y से। उस तरीके से इस वाले पर हमारा जो टर्म है 0.5 उसका मल्टीप्लाई होगा 1.5 से एंड फिर -3y से। तो करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारा 0.8x मल्टीप्लाई 1.5x। देन फिर अब ये प्लस में है 8x और ये क्या है हमारे पास माइनस में है, तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या साइन लगेगा, माइनस का लगेगा। बस देखो जब माइनस का साइन रहता है ना तो यही बस चेंजेस होते हैं कि प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, बाकी सेम तो वही है, प्लस की तरह ही इस यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमारे पास अब क्या है, माइनस का साइन आपने लगा दिया, तो अब दोबारा आपको 3y के साथ माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट लिखें 0.8x मल्टीप्लाई 3y, क्योंकि माइनस का साइन हमने पहले ही लगा रखा है। उसके बाद अब यहाँ पर अब हम आते हैं -0.5y में, तो माइनस है ये और ये है प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस का साइन लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0.5y मल्टीप्लाई 1.5x। देन यहाँ पे हमारे पास माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है जल्दी से बताइए, इंटीग्रल चैप्टर में पढ़ा है, बिल्कुल सही, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे और लिखेंगे 0.5y मल्टीप्लाई 3y और यही हमारा हो जाएगा। बस इतना सा मेन काम था, अब आप मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद आपका आंसर रेडी है। तो यहाँ पर देखो कि अब x और x का तो मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 1.5 है और 0.8 है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप क्या करो ना, थोड़ा सा रफ में आप वर्क कर लो इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक सिखाया है ना डेसिमल वाले चैप्टर में मल्टीप्लाई करने का, वही ट्रिक यहाँ यूज़ कर लो। ये हमारे पास 1.5 है, इसको मान लो आप 15 और इधर हमारे पास 0.8 है, इसको मान लो 8 और 15 के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 8 हमारा कितना होता है 120 होता है। अब चेक करिए आप कि कहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल था और 1 डिजिट के बाद यहाँ पे, ये x और y को नहीं लेना है ना, आपको केवल नंबर्स को लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है उसके बाद क्या है, केवल 1 डिजिट है। उसी तरीके से यहाँ भी जो हमारे पास डेसिमल है उसके बाद क्या है 1 डिजिट है केवल, तो 1 और 1 2 होते हैं। इसका मतलब हम राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट करेंगे और यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा 1.20 हो जाएगा और इसे ही हम क्या लिखते हैं 1.2 लिखते हैं। 1 पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 0 है, अगर डेसिमल के बाद लास्ट में हमारे पास 0 है तो उसको हम नहीं लिखते, चाहे 1 0 रहे चाहे 2 0 रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1.5 और 0.8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1.2 आएगा, उसे ही आप यहाँ पे लिख दें। और x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा, वो हमने पहले ही लिख दिया है। उसी तरीके से आगे भी आपको करना है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लें सबसे पहले, साइन वाला कब हमारा हो चुका है, साइन का काम आपको शुरू में ही देखना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है दोबारा से चेक करने का। यहाँ पे हमारा x और y तो मल्टीप्लाई होकर के एक्स वाई बन जाएगा, लेकिन 8 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना होगा 8 3 जा 24 होगा। अब डेसिमल देखो कहाँ पे लगना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और इधर तो डेसिमल है नहीं, केवल 3 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाने हैं राइट साइड से। तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, इसका मतलब हुआ कि 0.8 का जगह हम मल्टीप्लाई करें 3 से तो आंसर आएगा हमारा 2.4 और उसके बाद x और y का मल्टीप्लाई होकर के xy बन जाएगा, ठीक। सेम उसी तरीके से आगे चलेंगे हम। यहाँ पे माइनस का साइन है तो फिर से माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या है हमारे पास, तो 15 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, हमें 5 से करना है, ठीक है ना। इसको डेसिमल में मत लो, जितना आप इसे टफ समझोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको टफ लगेगा, इसको आप इजी लो, हल्के में लो। तो ये हमारा हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 5, तो 15 5 से कितना होता है हमारा 75 होता है ना। 15 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। अब ये देखना है कि डेसिमल कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेंगे, तो 1 और 2 और यहाँ पे हम लगाएंगे डेसिमल। तो डेसिमल के इधर कोई भी नंबर नहीं रहता, तब हम क्या करते हैं एक 0 लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल टू 0.75, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 0.75 और y और x का मल्टीप्लाई हो तो फिर से वही yx लिख लें आप या फिर xy लिख लें, तो हम यहाँ पे xy लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं इधर, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लग जाएगा और फिर से यहाँ पे 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा,
यहीं पे मैं लिख देता हूँ रफली। ये काम आपको अपने रफ पेज में करना है ना, मैं चूँकि आपको समझा रहा हूँ तो बार बार मैं पेज पलटूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो आप लेकिन रफ में करेंगे। यहाँ पे हम 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15। डेसिमल देखते हैं कहाँ पे लगना चाहिए, तो 1 डिजिट के बाद केवल डेसिमल लगा है। ये जो हमारे टर्म्स हैं एक्स वाई जेड वेरिएबल जिन्हें कहा जाता है, इन्हें आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको केवल ये नंबर्स को लेने हैं, यानी कि जो न्यूमेरल है हमारे उसी को लेना है। तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो यहाँ पे हम राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 और ये y, तो y का स्क्वायर। देखा आपने कितनी इजीली तरीके से ये हो जा रहा है सॉल्व। अब आपको जो जो आपस में मल्टीप्लाई या सॉरी मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, प्लस माइनस जो भी होंगे उनको कर देना है। जैसे एक्स स्क्वायर वाला दूसरा तो कोई नहीं है, नहीं लाइक टर्म तो इसके साथ है नहीं, तो ये केवल हो जाएगा 1.2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई और ये भी एक्स वाई है, यानी ये दोनों आपस में प्लस या माइनस होंगे। चलिए ये देखते हैं क्या होगा, तो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन बड़े वाले नंबर में जो है माइनस का साइन है, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन होंगे क्या, ये दोनों आपस में प्लस होंगे। अब डेसिमल वाले नंबर देखो, आपने डेसिमल वाला अगर चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तब तो आप बड़े कंफ्यूज रहोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने भी होगी, प्लस माइनस करने में भी होगी। तो इसलिए मैं वीडियोस का लिंक दे दिया हूँ नीचे में, आप देख लेना कि कौन से चैप्टर में है और वहाँ से उन वीडियोज़ को देख करके अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो अब इनको हम ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होने वाला है हमारा, ठीक। तो सबसे पहले देखो डेसिमल को लिखा कैसे जाता है, मेन रहता है लिखने की कला। अगर आपने लिखना जान के डेसिमल को तो आप फिर इजीली उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 2.4 है हमारे पास, और उसमें हमको प्लस क्या करना है, 0.75 करना है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास 75 है, तो ये नहीं कि इसके नीचे हमने 75 लिख लिया, 0 इधर लिख लिया, वो गलत हो जाएगा। आपको डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखना है, और उसके बाद इधर जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं उसको डेसिमल के राइट साइड लिखना है। तो यहाँ पे हमारा 7 होगा और यहाँ पे 5 होगा, और ये 0 डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। इस तरीके से इसको अरेंज करना है एंड देन ऐड कर देना है। तो 5 के ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, तो 5, और ये यहाँ पे ये भी ध्यान रखो, जब आप माइनस करोगे ना तो यहाँ पे एक 0 लिख करके माइनस किया जाता है। ये नहीं कि 5 के अगर मान लो यहाँ पे माइनस रहता और हमें माइनस करना रहता, तो ये नहीं कि यहाँ सीधे हमने 5 उतार लिया, तो भी गलत हो जाता है। यहाँ पे आप एक 0 लिख लें सबसे पहले, ताकि दोनों जो हमारे लाइक टर्म हो जाए, लाइक डेसिमल्स बन जाएँ, और उसके बाद फिर आप 0 और 5 को माइनस करो, या फिर अब यहाँ पे हमको वैसे प्लस करना है, माइनस वाला बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरीके से माइनस किया जाता है, ठीक। तो 0 और 5 हो जाएगा हमारा 5, 7 और 4 11 का 1 कैरी हो गया 1, 2 और 1 3 और 0 3, और यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, यानी ऐड होने के बाद हमारा 3.15 आएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.15, और एक्स वाई जो है वो तो रहेगा ही, और इधर प्लस 1.5 वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इस डेसिमल वाले नंबर का आंसर फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मेन चीज़ मैंने समझा दिया आपको कि माइनस वाले अगर साइन कैसे लगाना है और डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब चलिए कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक फ्रैक्शनल वाला क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। रूल वही हमारा रहेगा, सबसे पहले इस टर्म का मल्टीप्लाई होगा 4a से, उसके बाद इसी टर्म का मल्टीप्लाई होगा 3b से। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 3/4a मल्टीप्लाई 4a, ये वाला 4a, ठीक है। उसके बाद फिर इसी का हम पहले इससे कर लेते हैं, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो साइन किस चीज़ का लगेगा, प्लस का लगेगा। यहाँ देखो पूरा प्लस है ना, तो हमारा जो साइन लगेगा ना वो प्लस का ही लगेगा हर जगह। तो 3/4a हो जाएगा हमारा ये, और उसके बाद मल्टीप्लाई में 3b हो जाएगा ये वाला। अब उसी तरीके से इस वाले जो टर्म है उसका इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस का साइन, 2/3b मल्टीप्लाई 4a, और फिर इधर हमारे पास प्लस 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 हो जाएगा 2/3b मल्टीप्लाई 3b, तो हो जाएगा ये 2/3b मल्टीप्लाई 3, और ये b हो गया इस तरीके से। अब इसको आप देखो कि कोई नंबर अगर कट हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उससे कट कर दो स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ पे हमारे पास ये 4 डिनोमिनेटर में है, ये बीच हवा में लटक रहा है। हवा में लटक रहा है तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि उसके नीचे एक 1 छुपा रहता है, और ये होता है एक्चुअल में न्यूमरेटर में। तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो आपस में कट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस का रहता तब कट नहीं होता, लेकिन अभी ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये आपस में कट हो जाएंगे। ये 4 देखो न्यूमरेटर में है और ये भी न्यूमरेटर में है, तो ये आपस में कट नहीं होगा,
ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, इसमें देखने कुछ कट हो रहा है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो रहा। ये 3 और ये 3 दोनों न्यूमरेटर में है, तो ये तो कट होंगे नहीं। नीचे से ऊपर भी 3 और 4 कभी कट होता नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 और 4 है, ये भी कट नहीं होने वाला, और 2 और 4 तो दोनों न्यूमरेटर में है। यहाँ पे हमारे पास 3 और ये 3 कट हो रहा है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। अब हम इसे जो भी मल्टीप्लाई होगा उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 ए मल्टीप्लाई ए होगा तो कितना हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए की पावर में 1 है, यहाँ भी ए की पावर में 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर हमारे पास यहाँ पे तो हमारा कट कुछ हुआ नहीं, तो ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9/4। और यहाँ ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो बन जाएगा ए बी। इस तरीके से, उस तरीके से आगे भी होगा हमारे पास। प्लस का साइन लगा लेते हैं पहले, 2 4 जा हो जाएगा हमारा 8, और नीचे में हमारे पास 3 है डिवाइड में, और उसी तरीके से b और a का मल्टीप्लाई होगा तो बी ए भी लिख सकते हैं हम, और ए बी भी लिख सकते हैं। तो हम ए बी लिख लेंगे, क्योंकि पहले हमने ए बी लिखा था, तो यहाँ भी ए बी लिख लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये वाला अब हमारा कट हो गया 3 से 3, क्या बच गया? केवल डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पे भी कट हो गया हमारा पूरा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी हमारा कट हो गया है। बस न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया है? 2, और ये b मल्टीप्लाई b, यानी कि b का स्क्वायर। तो इतना हमारा बच गया। अब जो भी प्लस होगा, तो यहाँ तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में प्लस होंगे नहीं, बच गया ए बी और ए बी, यानी ये दोनों फ्रैक्शन हमारे आपस में प्लस हो रहे हैं। तो फ्रैक्शन का प्लस करने का रूल आपको पता ही है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, तो वही हम करेंगे यहाँ पे। इसे तो इसी तरीके से उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 4 और 3 का एलसीएम लिख लेंगे हम 12 नीचे में। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट निकालना नहीं आता, तो आप ओरली अगर आप नहीं निकाल सकते तो आप साइड में रफ में निकाल भी सकते हैं 4 और 3 के एलसीएम। तो हमारा हो जाएगा 12, 12 से ये 4 डिवाइड होगा, और जो भी आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही रूल था ना हमारा जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड होगा 12, तो 3 आएगा आंसर, और 3 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जो हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27 ए बी। उसी तरीके से प्लस का साइन लगा करके 12 को 3 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 4, और 4 का जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जो हो जाएगा हमारा 32, और ये ए बी उतर जाएगा। और इधर तो हमारे पास 2b स्क्वायर है, उन दोनों को भी कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में प्लस माइनस हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग टर्म है, लाइक टर्म है नहीं। तो अब इसको हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर, ये 7 और 2 हो जाएगा 9, 2 और 3 हो जाएगा 5, यानी कि 27 और 32 हम ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन था, जरूर लगाएं, साइन कभी भी ना छोड़ें। और नीचे में हमारे पास 12, तो आप इसे 59 ए बी यहाँ पे लिखो या फिर यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। तो हम इस तरीके से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से लिख लेते हैं। और इधर हमारे पास है 2b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट और फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसका आंसर फाइंड करना है फ्रैक्शन वाले नंबर्स का। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जा रहा होगा कैसे इनको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 17, वहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन ही नंबर है, लेकिन वहाँ पे जो दोनों टर्म्स है हमारे पास दोनों फ्रैक्शन है। जैसे यहाँ तो एक फ्रैक्शन था हमारा और दूसरा वाला नॉर्मल था, वहाँ पे दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो आइए उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, आइए इसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता ही क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, देन इसका मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा। प्लस का साइन है तो साइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं, प्लस का ही साइन लगेगा। एक्स के पावर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स, उसके बाद प्लस का साइन, एक्स के पावर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लस और ये भी प्लस, प्लस का ही साइन रहेगा। 1/x के पावर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x, और फिर उसी तरीके से प्लस का साइन 1/x के पावर में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे अब जो भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो कट हो रहा होगा उसे कट करेंगे। तो इस तरीके से आपका x के पावर में यहाँ पे 4 है और x के पावर में यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा x के पावर में 5। वही हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में n इक्वल टू a के पावर में m प्लस n वाला फॉर्मूला। दोनों नंबर सेम थे, बेस सेम था हमारा, यहाँ पावर 4 था, यहाँ पे 1 था, तो 4 और 1 हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये कट हो रहे हैं। कैसे कट हो रहे हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि x के पावर में 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 4 टाइम लिखेंगे हम। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 1/x, यानी कि अब ये x और ये x हमारा आपस में कट हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और ये है न्यूमरेटर में। समझ में आया बात?
तो इस तरीके से हमारा कट होने के बाद क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा एक्स के पावर में 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि नीचे वाला एक्स हमारा कट हो गया है। समझ में आ रहा है बात ना। तो हम यहाँ पे इसको कट करके नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे कि प्लस का साइन है और एक्स की पावर में ये हो जाएगा 3 आपस में कट होने के बाद। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं इसको आप पूरा सॉल्व करके दिखाएं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक लाइन बढ़ा लीजिए मल्टीप्लाई करके और फिर कट करके दिखा दीजिए। यहाँ पे आप इस तरीके से कट भी कर सकते हैं, एक्स को कट कर दीजिए और यहाँ पे पावर में 4 कट करके 3 लिख दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर में 3 मल्टीप्लाई 1, यानी कि एक्स के पावर में 3 ही रहेगा। उसी तरीके से प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ पे बस न्यूमरेटर में था एक्स के पावर में 1 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है एक्स के पावर में 4, तो ये भी एक्स के पावर में जो 1 है यानी ये एक्स और इसका जो 4 है उसमें से एक एक्स कट जाएगा और बचेगा कितना, 3x। समझ में आया बात। तो ये हमारा हो जाएगा 1/x के पावर में 3। इज दैट क्लियर। जैसे यहाँ पे हुआ था, बस यहाँ पे न्यूमरेटर में था एक्स के पावर 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 1/x के पावर में 3। उसके बाद प्लस करते हैं, हम साइन लगाते हैं प्लस का और इधर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पे तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 और 1 है, उनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास एक्स के पावर में 4 और एक्स के पावर में 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में 5 हो जाएगा इस तरीके से। और यही फिर हमारा क्या होगा, लास्ट आंसर कहला जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो अब कुछ प्लस माइनस होने वाला है नहीं, क्योंकि ये हमारा जो एक्स पावर में 3 है क्या डिनोमिनेटर में है और यहाँ पे ये न्यूमरेटर में है। तो अब यही हमारा, इससे हम क्या कहेंगे, फाइनल आंसर कहेंगे। समझ में आया। बस यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या था पहले वाले क्वेश्चन से, कि यहाँ पे आपको कट करना पड़ रहा था, पहले आपको केवल मल्टीप्लाई करना था तो आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करते थे ना। ये वाला रूल अभी आपने पढ़ा नहीं है, फिर भी उस रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे दिया। रूल क्या है मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर a के पावर में m है डिवाइडेड बाई a के पावर में n है, तो वो a के पावर में m माइनस n हो जाता है। वही रूल ये हमारा फॉलो हो रहा था। यहाँ a के पावर में m था, ये ऊपर में था न्यूमरेटर में, और यहाँ नीचे में हमारे पास a के पावर में n था यानी कि 1 था, तो यहाँ 4 में से 1 माइनस हो गया तो हमारा 3 आ गया। वैसे हम कट करके ही लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी आगे चल के चैप्टर 8 या 9 में मेरे ख्याल से है, इस वाली ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपका वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ईजिली। कितने क्वेश्चन हैं अब हमारे पास, और कितना है, क्वेश्चन नंबर 18 है इसी टाइप से। अब बाकी जब क्वेश्चन नंबर 19 जो है वहाँ पे हमारे पास ट्रायनोमियल्स है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा आपको, और उसी में सिंप्लीफाई भी हम कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्ट विद अस।